कभी कभी आप किसी को पहली बार मिलते हैं और लगता है जैसे वो हमेशा से आपके अपने थे। कोई वजह नहीं दिखती, फिर भी उनके और दिल खिंचता चला जाता है। नहीं तो आपने कभी सोचा या कभी महसूस किया है कि लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? कोई अनजाने इंसान आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वो आपको हमेशा से जानता हो, जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि आपकी आत्मा के किसी भूले बिसरे हिस्से को छूने आए हों। लेकिन क्या ये सच में प्यार पहली नजर का होता है, या कोई प्यार या अट्रैक्शन हो रहा है? क्या यह सिर्फ आपकी अच्छी आदतें या क्वालिटी है, जैसे आपका सुंदर चेहरा, आपके चलने का तरीका, आपके आवाज, आपकी आंखों की चमक, आपका बात करने का तरीका? यह सब मिलकर एक ऐसा असर छोड़ते हैं जो लोग भूल नहीं पाते क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, या फिर इसके पीछे आपके अंदर की कोई गहरी कहानी चल रही होती है, या गहरी बातें छिपी हैं। कभी कभी जब कोई हमें बहुत अपना लगने लगता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि वो हमें हमारे ही अंदर के उन हिस्सों से मिलवा देता है जिन्हें हमने कभी समझा ही नहीं। कार्ल जंग, एक मशहूर मनोवैज्ञानिक, कहते थे, प्यार अचानक नहीं होता, असल में ये हमारे अपने ही अधूरे हिस्सों को देखने की कोशिश होती है, दूसरों की आंखों में। और यह दोनों वजह हमारे मन के अंदर बहुत गहराई में बैठी होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं, सिर्फ आपके दिखने या बात करने के अंदाज से नहीं, बल्कि उस वजह से जो उनके दिल के अंदर छुपी होती है। हम सोचते हैं कि प्यार किसी खास शक्ल, आदत या स्टाइल पर होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कार्ल यूंग कहते थे कि प्यार एक बाहरी कहानी नहीं, बल्कि एक अंदर की यात्रा है, खुद से मिलने की यात्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग असल में आपसे क्यों प्यार करते हैं, वो कौन सी छुपी हुई ताकतें हैं जो उन्हें आपकी ओर खींचती हैं, और कैसे हर सच्चा रिश्ता दरअसल आत्मा के एक अनजाने हिस्से को उजागर करता है। तो चलिए इस गहराई से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला कारण, जब आपकी मौजूदगी उन्हें सुरक्षित और समझे हुए जैसा महसूस कराए। कई बार किसी इंसान की सिर्फ मौजूदगी ही हमें सुकून दे जाती है। कुछ कहे बिना भी ऐसा लगता है जैसे हमें समझ लिया गया हो। अगर आप किसी के लिए वो इंसान बन जाते हैं जिसके साथ वो अपना असली रूप दिखा सके, बिना डर के, बिना किसी दिखावे के, तो वो आपसे गहराई से जुड़ने लगता है। आजकल हर कोई अपने अंदर कुछ न कुछ छिपाकर जीता है। ऐसे में अगर आप सामने वाले को ऐसा महसूस कराएं कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है, तो आप उनके लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हैं। यही एक बड़ी वजह होती है कि लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। प्यार सिर्फ रोमांस से नहीं होता, वो उस शांति से होता है जो आपकी मौजूदगी सामने वाले को देती है। दूसरा कारण, प्यार तब होता है जब कोई हमारी अधूरी कमी पूरी करता है। सोचो, तुम्हारे अंदर हमेशा से थोड़ी झिझक रही हो, तुम शांत स्वभाव के हो, ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हो, तुम हमेशा चुपचाप एक कोने में बैठने वाले हो, और तुम्हें लगता है कि जो दूसरे में दिखाई दे रही है, मतलब उसके पास वो मस्ती और खुशी है जो तुम्हें अपने अंदर थोड़ी कम लगती है। लेकिन अचानक कोई ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है जो मस्त मौला है, खुलकर बोलता है, हंसता है, तुमसे मिलता है, और तुम्हें लगता है काश मैं भी ऐसा होता। असल में तुम उस इंसान की क्वालिटीज में अपनी अधूरी चाहत को देख रहे होते हो। यही चीज तुम्हें उसकी ओर खींचती है। कार्ल जंग, मनोवैज्ञानिक, इसे प्रोजेक्शन कहते थे, यानी हम अपनी अंदर छुपी इच्छाओं को सामने वाले पर डालते हैं। प्यार अक्सर वहीं से शुरू होता है, जब सामने वाला इंसान हमारे या आपके अंदर की कोई अधूरी ख्वाहिश को जीता हुआ दिखता है, जो हमारे अंदर सालों से बन रही होती है। हमारी दबी हुई भावनाएं और हमारी अधूरी इच्छाएं, और आप अपनी दबी हुई इच्छा को उस इंसान में देख रहे होते हो।
प्यार में भी ऐसा ही होता है। तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुम्हें वह सब देता है जो तुम्हें अपने अंदर थोड़ा कम लगता है। ये बताती है हर पहली नज़र के प्यार के पीछे एक ढांचा होता है। यह हमें कुछ खास लोगों की ओर खींचती है और इसे मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अगली बार जब किसी की ओर खिंचाव महसूस हो, सोचो क्या वो तुम्हारे किसी अधूरे हिस्से को पूरा कर रहा है। तीसरा कारण, जब आपकी बातों या जज्बातों में उन्हें अपना अक्स दिखता है। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई आपकी बातों को सुनता है और कहता है, अरे ये तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ, तो कैसे एक कनेक्शन बन जाता है। जब किसी को आपके शब्दों या आपकी सोच में खुद का प्रतिबिंब दिखने लगता है तो वो आपसे जुड़ने लगता है। ये कनेक्शन एक गहरी समझ पर बनता है, जहां उन्हें लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है, जैसे मैं हूं वैसे ही ये भी सोचता है। यूंग इसे दर्पण प्रभाव, मिरर इफेक्ट कहते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें हमारा असली चेहरा दिखा सकें, जिसे हम अब तक छिपाते आ रहे थे। कभी कभी हम लोगों से इसलिए नहीं जुड़ते कि वो हमसे अलग हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारी तरह हैं, हमारे जैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और सवाल करते हैं। जब किसी को लगता है कि आप उनके मन की बात कह देते हो, तो प्यार बस वहीं से शुरू होता है, बिना शोर के, लेकिन बहुत गहराई से। चौथा कारण, जब सामने वाला हमारे दिल की पुरानी तस्वीर से मिलता है। बचपन में आपने कहानियों में देखा होगा, राजकुमार, वीर बहादुर या कोमल राजकुमारी, ये किरदार। वो तस्वीर हमारे अवचेतन मन में कहीं छप जाती है और हम अपने मन में उनके जैसे किसी को ढूंढने लगते हैं, चाहे हमें पता हो या नहीं। और जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो उस इंसान हमारी अंदर की उस कल्पना से मिलता जुलता होता है, तो हमें लगता है यही वो है। तो हमें लगता है कि जैसे हम उसे पहले से जानते हैं। आपको इतना गहरा जुड़ाव महसूस होता है कि जैसे दिल कहीं ना कहीं उससे बंधा सा लगता है, एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जबकि सच में वो हमारी उस पुरानी छवि से मेल खाता है। कार्ल जंग के मुताबिक इसका जवाब हमारे भीतर छिपी एनिमा और एनिमस की ऊर्जा में है। एनिमा यानी स्त्रीत्व की ऊर्जा और एनिमस यानी मर्दाना शक्ति। कार्ल जंग ने इसे अनिमा यानी स्त्रीत्व की ऊर्जा और लड़कों के अंदर की स्त्री छवि और एनिमस लड़कियों के अंदर के पुरुष रूप कहा है। कार्ल यंग ने इसे एनिमा लड़कों के अंदर की लड़की की तस्वीर और एनिमस लड़कियों के अंदर के लड़के की तस्वीर कहा है। अब जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो इन भावों को आपके सामने उजागर करता है, तो असल में वो इंसान आपके अंदर की अधूरी ऊर्जा को जागृत कर रहा होता है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संतुलन की चाबी हो सकता है। प्यार तब सिर्फ सामने वाले से नहीं होता, वो उस हीरो या हीरोइन से होता है जो हम बचपन से अपने अंदर लिए घूम रहे होते हैं। इसलिए जब आप उसकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्यार या मोह हो। वो एक संकेत हो सकता है। तो और तुम्हारा मन उसे तुरंत पसंद करने लगता है। तुम्हें लगता है कि यही वो खास इंसान है जिसकी तुम्हें तलाश थी। क्योंकि जब हम अपनी एनिमा और एनिमस को पहचान लेते हैं, तब हम सिर्फ रिश्ते नहीं समझते, बल्कि खुद को भी नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। पांचवा कारण, प्यार की शुरुआत में हम सिर्फ अच्छाइयां देखते हैं। जब हम किसी इंसान के प्यार में पड़ते हैं, तो हमारी नजरों में सामने वाला इंसान एकदम परफेक्ट लगने लगता है। उसकी हर बात खास लगती है और जो कमियां होती हैं, हमें उस इंसान की कमियां नजर नहीं आती या दिखती नहीं, या हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय हम उस इंसान को जैसा वो है वैसे नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि जैसे हम चाहते हैं कि वो हो वैसे देख रहे होते हैं। हमें लगता है कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने हमेशा चाहा था। हमारी सोच, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने सब उस इंसान की छवि में भर देते हैं। पर असलियत क्या है? फिर गड़बड़ कहाँ होती है?
वक्त बीतने के साथ जैसे उस इंसान कमियां हमें दिखने लगती है, उस इंसान की असली पहचान दिखने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब ये प्रोजेक्शन टूटता है। तब सामने वाला हमें इंसान की तरह दिखने लगता है, ना कि हमारे सपनों के राजकुमार या राजकुमारी या हीरो या हीरोइन जैसा। प्यार में भी ऐसा ही होता है। हमें पता चलता है कि वो इंसान बिल्कुल वैसा परफेक्ट नहीं है जैसा हमने सोचा था। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्या हम उस इंसान को उसकी सच्चाई के साथ भी चाह सकते हैं? नहीं तो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है और टूट भी सकता है। तो असली प्यार क्या होता है? तो असली प्यार की शुरुआत क्या होता है? अगली पॉइंट में जानें। छठा कारण, असली प्यार तब होता है जब हम सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार करें। असली प्यार क्या होता है? असली प्यार तब होता है जब तुम किसी को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ पसंद करते हो। अगर हम उस इंसान की अच्छाइयों के साथ उसकी कमजोरियां भी अपना लें, तब वो रिश्ता धीरे धीरे सच्चे प्यार की ओर बढ़ता है, क्योंकि तुम्हें उसकी आदत हो जाती है और तुम उसे समझते हो। प्यार में भी ऐसा ही होता है। प्यार होने की शुरुआत में यह एक प्रोजेक्शन और अंदर की तस्वीरों का बहुत बड़ा रोल होता है। यह हमें किसी की ओर खींचता है क्योंकि हमें लगता है कि वह इंसान हमारी कुछ कमी को पूरा करेगा या हमारे सपने जैसा होगा। असली प्यार सिर्फ पसंद करने से नहीं होता, वो समझने से होता है। सामने वाले की कमियां भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तब जाकर हम उसे सही मायनों में प्यार करने लगते हैं। यही वजह है कि सबसे गहरा प्यार तब होता है जब आप सामने वाले की परफेक्ट इमेज नहीं, बल्कि उसकी सच्ची इंसानियत से जुड़ते हैं। सातवां कारण, प्यार असल में खुद से मिलने की यात्रा है। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है और आप उसकी ओर गहराई से खिंचते हैं, तो वो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी की बात नहीं होती। असल में वो आपको आपके अपने ही कुछ हिस्सों से मिला रहा होता है। वो हिस्से जो शायद दबे हुए थे, अनदेखे थे, या जिन्हें आपने कभी अपनाया ही नहीं था। क्योंकि आखिर में सबसे गहरा प्यार सही इंसान को खोजने के बारे में नहीं है। यह अपने आप के उन हिस्सों को जगाने के बारे में है जो देखे जाने का इंतजार कर रहे थे। कार्ल जंग कहते हैं, प्यार हमें खुद की ओर लौटाता है। हम जिस इंसान से प्यार करते हैं, असल में वो हमारी उस पहचान को छूता है जिसे हम खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे। हम सिर्फ दूसरों से प्यार नहीं करते, आप अपने उस रूप से प्यार करते हैं जिसे वे आपको खोजने में मदद करते हैं। यूं ही के नजरिए से प्यार को समझना यह दिखाता है कि यह कभी भी सिर्फ दूसरे इंसान के बारे में नहीं होता, यह हमेशा खुद की ओर वापस जाने की एक यात्रा होती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे प्यार करे, या जब आप किसी से प्यार करें, या कोई आपसे गहराई से जुड़े, या आप किसी और की ओर गहरी खिंचाव महसूस करें, तो एक बार खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, इस रिश्ते में मैं अपने कौन से हिस्से को फिर से जी रहा हूं? क्या ये इंसान मुझे मेरे ही अंदर की किसी भूली हुई कहानी से जोड़ रहा है? प्यार सिर्फ किसी और को समझने की बात नहीं है, ये खुद को और गहराई से देखने की शुरुआत है। प्यार तब सिर्फ जुड़ाव नहीं रह जाता, वो आत्मा की यात्रा बन जाता है। अगर इस वीडियो में बताए बात आपके दिल को छुआ हो या प्यार और जुड़ाव के अपने अनुभवों पर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें और जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।